Hello, my dear friend. So, my name is Sahid. Okay, so in Pro Education, I am gonna teach you mathematics. So, उसमें क्या होगा कि मतलब बेसिक्स, पूरा बेसिक्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इसमें, और जो बेसिक्स से एडवांस तक। ओके, सो और क्या है कि जो कैलकुलेशन ट्रिक्स है, ठीक है, कि किस तरीक़े से हम जो है क्वेश्चन को जल्दी अटैम्प्ट कर सकते हैं। जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल है, कोई भी एक सवाल है, जैसे कि 40 रुपये में ख़रीदा, 60 रुपये में बेच दिया, प्रॉफिट हुआ 20/40 इंटू 100। तो क्या होता है कि सवाल सबको आता है बनाने के लिए, है ना। सब कोई सवाल को है जो सॉल्व कर सकता है, जो कंपटीशन में बैठता है उसको कुछ ना कुछ नॉलेज होता ही होता है। उसमें से 40 से 50% ऐसा होता है कि वो सारा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकता है, लेकिन क्या होता है कि ड्यू टू द लैक ऑफ बेसिक नॉलेज एंड सर्टेन कैलकुलेशन ट्रिक्स, सो ये दोनों कारण की वजह से क्या होता है कि वो टाइम पे अपने क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से टाइम नहीं बचता है और वो क्या होता है कि कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाता है। ओके, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे कि सीखेंगे कि किस तरीक़े से हम लोग किसी एक सवाल को मतलब अटैम्प्ट कर सकते हैं बिना ज़्यादा टाइम लिए हुए। ओके, तो अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरा नाम शाहिद है, और मैंने जो है ग्रेजुएशन किया है मैथमेटिक्स से, बीएससी मैथ्स ऑनर्स है मेरा। ओके, सो आई एम गोना टीच यू हियर मैथमेटिक्स। अच्छा, तो ये क्या है कैलकुलेशन ट्रिक्स, इसमें हम लोग डेमो देखेंगे। ओके, कि किस तरीक़े से हम लोग जो है ट्रिक्स का अप्लाई करके किसी एक क्वेश्चन को जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। ये पूरा मतलब कोर्स तो नहीं होगा, ये डेमो होगा, ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे किस तरीक़े से ये हमारे काम आ सकता है। तो आगे बढ़ते हैं। ये हमारा पहला सवाल है, CHSL में पूछा गया टियर 1। क्या बोल रहा है, इफ़ द 9 डिजिट नंबर, ये 9 डिजिट नंबर है, इज़ डिविजिबल बाय 88, ये नंबर जो है 88 से डिविजिबल है, देन द वैल्यू ऑफ दिस फॉर द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ वाई। हम लोग डिविजिबिलिटी में पढ़ेंगे क्या कि 8 का, अभी देखो ये 8 है ना, 88 है, मतलब कि 8 इंटू 11, इसका मतलब कि इसका डिविजिबिलिटी हम 8 से भी देखेंगे और 11 से भी देखेंगे। क्यों, क्या कि 88 है, और इसमें हम लोग क्या करेंगे कि सिर्फ ऐसा नंबर उठाएंगे जो क्या हो, एक दूसरे का को प्राइम नंबर हो। को प्राइम नंबर मतलब दोनों में सिर्फ कॉमन क्या हो, सिर्फ 1 एज अ फैक्टर कॉमन हो, उसके अलावा और कुछ नहीं हो, तो सिर्फ वही दोनों एज अ फैक्टर हम लोग लेंगे। ओके, तो सिर्फ 8 और 11 लेंगे, ये दोनों में कुछ कॉमन नहीं है सिवाय 1 का। तो जब हमने देखा कि ये क्या है ऑड नंबर, जब ये ऑड नंबर है तो हम क्या करेंगे, इसमें 4 ऐड करेंगे और ये पूरा नंबर क्या होगा मेरा 8 से डिविजिबल होगा। इट मीन्स मेरा y और 6 हो गया, ये नंबर मेरा 8 से डिविजिबल होगा। तो अब देखो 8 से मेरा कौन कौन सा नंबर डिविजिबल है, y की जगह अगर 1 आता है तो 16 हो जाएगा, 5 आता है तो 56 हो जाएगा, 9 आता है तो 96 हो जाएगा। एंड हमको क्या बोला है, फॉर द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ y का स्मॉलेस्ट वैल्यू में, ठीक है, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू 1 हो जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, अगर हम जो है यहाँ पर अगर हम देखें, ठीक है, कि 3x माइनस वाई का वैल्यू 1 है तो 2 इंटू 1 2, तो 3x माइनस 2 करेंगे तो मेरा इसका एक वैल्यू आएगा। इसका मतलब कि ये सारा जो नंबर है इसमें से अगर हम 2 इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ऐड हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब कि ये सारा नंबर में अगर हम 2 ऐड करेंगे वो तो फिर वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। इसमें 2 ऐड करें तो 24, ये 3 से हो जा रहा, इसमें
दो ऐड करें तो 20, ये 3 से डिविजिबल नहीं हो रहा। इसमें दो ऐड करें तो 22, ये नहीं हो रहा। इसमें दो ऐड करें तो 11, ये नहीं हो रहा। इसका मतलब मेरा क्या हो गया, ये आंसर हो गया। अब इसमें टाइम क्यों लगा, क्योंकि हमने ये वाला कंसेप्ट बताया। ठीक है, अगर हमको ये कंसेप्ट मालूम है तो हम डायरेक्ट देखेंगे कि ये ऑड है, तो इसका मतलब स्मॉलेस्ट वैल्यू 1 हो जाएगा। तो टू ऐड करके देख लेंगे कि इसमें मेरा आंसर आएगा नहीं आएगा। ओके, तो इसमें क्या है, और रूट मेरा नीचे आ गया। इसमें ये बोला है रूट अंडर तो अब क्या है कि जी 9 डिजिट नंबर है और 72 से है, मतलब 9 और 8 होगा, और फॉर द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ वाई। तो अब ये ऑड है, ठीक है, तो इसमें 4 ऐड कर देंगे तो 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा यहाँ पर। तो अब लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ वाई का क्या हो जाएगा, 9। पीछे देखे थे हम, मतलब क्या हो रहा, वाई 6 हो रहा है ना, तो 96, तो वाई लार्जेस्ट वैल्यू वाई हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं कि अब जो है हम यहाँ पर क्या करेंगे कि √4x + y इज इक्वल्स टू समथिंग कुछ आएगा। इसका मतलब पहले अगर हम रूट हटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 4x + y इज इक्वल्स टू स्क्वायर। मतलब कि ये ऑप्शन को अगर हम स्क्वायर करेंगे और y का वैल्यू कितना है 9, तो अगर ये ऑप्शन को स्क्वायर करेंगे और 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 8 64, 64 में से 9 अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा, 55 आ जाएगा, जो कि 4 से डिविजिबल नहीं है। ओके, अब इसमें देखो 4 4 4 16, 16 में से 9 सब्ट्रैक्ट कर दिए तो कितना हो जाएगा 7, ये भी नहीं है। 25, 25 में से 9 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 16, 16 जो कि 4 से डिविजिबल है। 36, 36 में से 9 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 27 जो कि 4 से डिविजिबल नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5। समझे ना, ये सब सिर्फ समझाने में टाइम लग रहा है, ये तुरंत मेरा बन जाएगा। समझ में आगे आगे बोल रहा है कि अगर एक पॉजिटिव इंटीजर है n डिविजिबल डिवाइडेड बाय 7 है, रिमाइंडर 2 है, तो इन विच ऑफ द फॉर, अब क्या बोल रहा है कि एक पॉजिटिव इंटीजर n है जिसको 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 2 आया। अब बोल रहा है कि हम क्या बोलें कि इस नंबर में हम क्या ऐड करें कि विच ऑफ द नंबर इन द ऑप्शन इट्स रिमाइंडर 0। अच्छा, इन ऑप्शन में से कौन सा नंबर है कि 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, रिमाइंडर 0 होना चाहिए। तो क्या होगा, देखो ये वाला होगा। क्यों, क्योंकि अगर इसमें हम 5 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा, 7 में 7 कट जाएगा तो 0 आ जाएगा। अब बोला है कि देखो यहाँ भी गड़बड़ आ गया। बोला है a+1/a का जो वैल्यू है 3 है, तो अब इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम कि अब ये मेरा क्या हो रहा, ये मेरा हो रहा है a² + 1/a² + 2 × 1/a × a। इसका वैल्यू हो जाएगा मेरा a + 1/a का होल स्क्वायर। ठीक है, मतलब कि ये मेरा स्क्वायर में हो जाएगा। इसका मतलब कि अगर इसमें से किसी में भी अगर हम 2 जोड़ेंगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए। ठीक है, तो इसमें अगर हम 2 जोड़ेंगे 29 परफेक्ट स्क्वायर नहीं जोड़ बनेगा, 83 नहीं बनेगा, 47 ये मेरा बन जाएगा, 79 ये भी मेरा नहीं बनेगा। मतलब कि ये जो मेरा फॉर्मूला है, हमको ये वैल्यू चाहिए। ये वैल्यू कब आएगा, सोचो बात, ये वैल्यू कब आएगा, जब हम इसमें 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये तो कट जाएगा, 2 मेरा इक्वल टू किधर आएगा, तो इसमें से जब हम 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, स्क्वायर में से जब 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरा ये वैल्यू आएगा, और यही वैल्यू यहाँ दिया हुआ है। इसका मतलब अगर इसमें हम 2 जोड़ेंगे तो ये वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। उसी तरीके से इसमें वही है, इसको हम क्या करेंगे, पहले हमको स्क्वायर करना होगा, a + 1/a करना होगा, फिर उसका क्यूब करना होगा। उतना क्यों करेंगे हम डायरेक्ट देखो इसमें क्या करेंगे, क्यूब वाला ज़्यादा आसान है। इसमें हमको क्या करना है कि जैसे देखो
ये चीज़ है ना। तो अब इसमें हमको क्या देखना है कि कोई एक ऐसा क्यूब, ठीक है। ठीक है, तो अब हम क्या देखेंगे कि इसका जैसे कि 5, इसका देखो ये ऐसा नंबर है, ठीक है। तो ये किसका यहाँ पर क्यूब बोला है हमको निकालना है, तो ये किसका क्यूब के बगल में है, मतलब आसपास में है, 5 का क्यूब के आसपास में है, ठीक। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये वाला मेरा कैसे निकलेगा, ये वाला जैसे क्या होता है कि अगर हमको a+1/a का क्यूब निकालना होता है, नहीं ये क्यूब नहीं, अगर a क्यूब और ये क्यूब हमको निकालना होता है तो हम क्या निकालते हैं, k³ - 3k, ये निकालते हैं। मतलब कि जो नंबर का क्यूब रहता है उसी का 3 मल्टीपल से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। क्लियर है बात। तो यहाँ पर जो भी नंबर होगा वो क्या होगा, अपना क्यूब का नंबर में से वो जो क्यूब रूट का जो नंबर होगा उसका 3 गुना मतलब मल्टीप्लाई बाय 3 से सब्ट्रैक्टेड होगा। यही तो है चीज़ यहाँ पर दिया हुआ। यहाँ पर कुछ भी हो, यहाँ 100 200 हमको उससे कोई मतलब नहीं, हमको बस खाली क्यूब देखना है। तो 5 का क्यूब के आसपास में है, क्या कि 5 का क्यूब 125 होता है, समझ बात। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 का क्यूब -3 × 5, तो 125 - 15, तो कितना हो जाएगा 110। इसका मतलब मेरा आंसर ये हो जाएगा, समझ। ये 6 नंबर, ये क्या है, इसमें अगर हम देखें तो x² + 1/x² व फिर x³ + 1/x³, ठीक। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, ये एक बार इसका साथ मल्टीप्लाई जाएगा, ठीक है, ये एक बार इसका साथ मल्टीप्लाई जाएगा और ये एक बार इसका साथ जाएगा, ये एक बार इसका साथ, एक बार इसका साथ मल्टीप्लाई जाएगा। तो जब ये इसका साथ जाएगा तो ये मेरा कौन सा नंबर दे देगा, ये मेरा दे देगा x⁵, ये इसका साथ गया और इसका दे देगा 1/x, फिर ये इसका साथ जाएगा तो दे देगा x + 1/x⁵। इसका मतलब x⁵ + 1/x⁵, ये तो दे ही रहा, एक्स्ट्रा में क्या दे रहा है, x + 1/x, समझा। तो हमको तो ये तो नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि ये वाला फॉर्मूला में से x + 1/x को जो है सब्ट्रैक्ट करेंगे, तब मेरा ये वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है बात। तो अब हम लोग देखेंगे इसमें, तो इसमें हमको दिया हुआ है x² - 2√5x, यही दिया +1 = 0, +1 = 0, ठीक है। तो इसको क्या करो, इसको इधर लेकर के जाएंगे तो x² + 1 = 2√5x। अब x को डिवाइड कर दो तो x + 1/x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2√5, ठीक है, ये मेरा आ गया, ठीक है बात। तो अब हमको इससे आंसर निकालना है, कैसे निकालें। तो हम क्या करेंगे कि पहले हमको स्क्वायर वाला टर्म निकालना है, x² + 1/x² और फिर x³ + 1/x³ -x + 1/x, तो हमको ये वाला निकालना है। तो ये मेरा निकलेगा कि n² - 2 होता है या k² - 2, तो ये मेरा हो जाएगा x² + 1/x² = 2 का स्क्वायर 4 और √5 का स्क्वायर 5, तो 20 - 2, ठीक। तो ये हो जाएगा कितना, 18, ठीक है। अब ये जो 18 है मेरा, ठीक,
अब इसमें हमको क्या करना है, अब हमको निकालना है ये वाला, ठीक। तो इसमें हो जाएगा मेरा के क्यूब माइनस 3k एक्स क्यूब प्लस 1/x³, ठीक है। तो के क्यूब 8, ठीक। तो यहाँ पर अगर हम करें तो हो जाएगा 8 और ये 5√5, ठीक। तो 40√5 माइनस 3k, तो कितना हो जाएगा 6√5। तो 6√5 मतलब 34√5। इसका वैल्यू कितना आ गया 34√5, 34√5, ठीक। तो अब इसमें हम लोग आगे देखें तो 18 इंटू 18 34√5। तो अगर हम इसको क्लियर कर दें तो क्या था 18 34√5 यही था। x² प्लस 1/x² x³ प्लस 1/x³ माइनस x प्लस 1/x, ये हमको वैल्यू चाहिए। तो ये माइनस में मेरा क्या आ जाएगा 2√5, ठीक है। तो अगर हम ऑप्शन देखें तो कितना हो जाएगा 8 चौके 32 और यहाँ पर 2 √5 छोड़ो, इग्नोर करो, √5 को कॉमन में ले लेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा 8 चौके 32 माइनस 2, तो यूनिट डिजिट कितना हो रहा है 0, 0 में सिर्फ यही है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा सी वाला। समझ में आया बात? बस हो गया। थोड़ा सा हमको इतना करना पड़ा क्योंकि हमको वैल्यू निकालना था इसीलिए। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें है x प्लस 16/x इज इक्वल्स टू 8, इसका वैल्यू निकालना है। तो ये कैसे निकालेंगे, इसमें क्या करेंगे वैल्यू पुटिंग करेंगे, ठीक है। हम क्या कर देंगे, अब हम देख रहे हैं क्या कि x प्लस 16/x इज इक्वल्स टू 8। तो x का वैल्यू क्या रखे जो मेरा 8 आ जाए। अगर हम x का वैल्यू 0 रखेंगे तो यहाँ इन्फिनिटी हो जाएगा, 1 रखेंगे तो यहाँ 16 प्लस 1 17 हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 8 प्लस 2 10 हो जाएगा, 3 रखेंगे तो नहीं कटेगा, 4 अगर रख रहे हैं तो क्या देख रहे हैं 4 प्लस और यहाँ 16/4, तो 4 4 16 कट जाएगा, तो 4 प्लस 4 कितना आ गया 8। इसका मतलब क्या हो रहा कि x का वैल्यू मेरा 4 होगा। तो अब इसमें 4 रखो तो 4 का कितना हो जाएगा 16 और यहाँ 32/16, इसको 2 बार में काट दिया तो आंसर कितना आ गया 18। समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें भी वही चीज़ है के एक क्या दिया हुआ है क्यूब दिया हुआ है। तो हमको क्या मालूम है कि ये जो क्यूब है ये किसका आसपास का क्यूब है। तो ये 3 4 3 के आसपास का क्यूब है जो कि क्या है 7 का क्यूब है। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे के क्यूब, ठीक है, मतलब 7 क्यूब माइनस 3 के मतलब 21, मतलब 3 4 3 माइनस 21 कितना हो जाएगा 322। समझ में आया? हम इसको क्यों इतना करेंगे, हमको बस करिए देखना है कौन सा क्यूब के बराबर आसपास में है, ठीक है। और उसका हम क्या करेंगे 3 मल्टीपल निकाल करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्या है कि हाइट एंड डिस्टेंस का है, तो यहाँ पर एक सीट नहीं एक्स्ट्रा, चलो देखो। तो इसमें हम क्या देखेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस में क्या होता है हमेशा, ठीक है, ये 60 होगा, ये 90 होगा और ये 30 होगा, ठीक। तो 60 के हमेशा सामने वाला जो वैल्यू होगा वो 3 होगा, ठीक है। और 30 के √3 30 के सामने वाला 1 होगा, ठीक। और 90 के सामने वाला 2 होगा। ये क्या होगा मल्टीपल्स होगा, ठीक है। देखो सबसे बड़ा क्या है 90 90, तो 90 के सामने जो वैल्यू है सबसे बड़ा है वो 2 है,
उसका फिर 60 के सामने √3 है, 1.7732 होता है इसका वैल्यू, है ना। तो ये हालांकि 1 से बड़ा ही है, ठीक। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हम क्या करेंगे, और हमेशा क्या याद रखना कि ये क्या है, बड़ा नंबर है। अगर यहाँ पर कुछ वैल्यू दिया हुआ है और हमको यहाँ पर आना है छोटा करना है, तो क्या करेंगे, √3 से डिवाइड कर देंगे। समझ 30 में आएंगे तो √3 से डिवाइड कर देंगे, 60 में जाएंगे तो √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे बड़ा करने के लिए। क्यों करेंगे, ठीक है। जैसे अभी बताएं, ये क्या है, √60 का वैल्यू जो है ये x है। तो क्या है कि x का वैल्यू कुछ भी मान लो कि ये इसका वैल्यू क्या है, x है, ठीक। अब हमको क्या निकालना है कि इसका वैल्यू निकालना है, और ये सब क्या है, आपस में रेशियोज है, समझा, एक आपस में रेशियोज है, इसी के मल्टीपल में सब बराबर है। तो अब क्या है कि हमको क्या √3 का वैल्यू दिया हुआ है, √3 का वैल्यू कितना है, x है। तो 1 का वैल्यू कितना होगा, तो √3 को इधर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा मेरा, समझा। तो 1 का वैल्यू आ जाएगा। इसीलिए जब 60 का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, 30 में लाने के लिए √3 से डिवाइड करेंगे। 30 का वैल्यू दिया हुआ रहेगा तो √3 60 में जाने के लिए √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, समझा। नहीं समझ में आया, देखो एक बार बताते हैं। क्या बात है कि हम क्या ले लिए, इसका वैल्यू x भी ले लिए, तो √3 का वैल्यू जो है वो क्या है, मतलब x का वैल्यू क्या दिया हुआ है, √3, ठीक है। x क्या है, हम बोल दिए ये √3 है पूरा, और इसी को हम x भी मान लिए, तो √3 क्या है, x का वैल्यू है। और 30 के सामने वाला जो है वो 1 का मल्टीपल में है, तो हमको क्या करना है, 1 का मल्टीपल निकालेंगे तो 30 का वैल्यू आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सिंपली √3 को इधर डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो जब हम √3 को डिवाइड कर देंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, मतलब कि अब हमको इससे 60 से 30 में जाने के लिए √3 से डिवाइड कर देंगे। समझ में आया। तो इसका अगर हम एक क्वेश्चन बनाए, हम क्या देख रहे हैं, ए काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 120 मीटर, ठीक है, अटैच टू अ स्ट्रिंग, हाइट कितना हाइट पे है, 120 मीटर, जो अटैच है स्ट्रिंग विच मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। अब तो देखो ये 60 के सामने ये बड़ा नंबर है, हमको क्या करना, फाइंड द व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। हमको जो है स्ट्रिंग का लेंथ बताना है कि वो क्या होगा। अब देखो यहाँ पर क्या बात है कि ये क्या है, 120, ओके। तो हाइट, हाँ 120, ये क्या है, √3 का वैल्यू दिया हुआ है, √3 का वैल्यू कितना है, 120, ठीक। हमको यहाँ 2 का वैल्यू निकालना है। तो अब हमको 2 का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, √120 से √3 मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, और क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है बात। तो इसका मतलब अब इसको √3 को रेशनलाइज करो, √3/√3, ठीक है। देखो यहाँ ज़्यादा जगह ले लिया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम ऊपर चढ़ाते हैं थोड़ा, तो क्या हो जाएगा, 2 × 120/√3, यहाँ पर भी रेशनलाइज कर देंगे √3/√3, तो क्या हो जाएगा, ये पूरा 3 बन गया, और ये इसको 4 बार में काट दिया, 4 दूनी 8, 80, तो 80√3 मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से देखो, इसको थोड़ा स्पीड में करेंगे। अब स्ट्रेट वर्टिकल पोल, एक वर्टिकल पोल है, इज ब्रोकन ड्यूरिंग अ साइक्लोन इन सच अ way that its top touch the ground at a distance of 6√3 मीटर फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पोल। कितना का अंतर है, 6√3, एंड मेड 30 डिग्री, ये 30 डिग्री बना रहा हॉरिजॉन्टल से, मतलब ये 60 डिग्री का, 60 डिग्री के सामने है, ये 60 डिग्री वैल्यू है। तो क्या बोला, व्हाट वाज द हाइट ऑफ द पोल, पोल का हाइट क्या था वो बताना हमको। √6√3, ठीक। तो अब देखो ये क्या है, 6√3 मेरा
ग्राउंड का वैल्यू है, ठीक है। तो अब हमको क्या है कि इसको छोटा ये क्या है, बड़ा है, तो अब रूट 30 में जाना है, तो 30 का क्या होता है, 1 होता है, तो √3 से डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 6। समझ में आया? अब ये क्या है, ये 1 का वैल्यू, हमको 2 का वैल्यू जानना है, तो क्या हो जाएगा 12, तो 6 12 + 6 18। समझ में आया? बस सिंपल सा था। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, ये ट्राइंगल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 1 यूनिट एंड डी ई इज अ स्ट्रेट लाइन, एक ट्राइंगल है। हाँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड डी इज अ पैरेलल लाइन टू बी सी, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, रेस्पेक्टिवली सच दैट ए डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1 और डी बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 6। तो क्या बोला है, रेशियो ऑफ द एरिया बताना है, ए डी ई, इसका बाय ये टोटल बताना है। तो इसका तो 1 है और ये टोटल कितना हो जाएगा 7, टोटल तो 7 हो जाएगा। तो अब क्या है कि हम लोग क्या पढ़े थे, ये दोनों ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर ट्रायंगल होगा, पैरेलल है तो ये दोनों एंगल भी सेम होगा, अल्टरनेट करस्पॉन्डिंग एंगल, और ये वाला क्या हो जाएगा कॉमन, तो सिमिलर हो जाएगा। तो सिमिलर के केस में क्या होता है कि एरिया जो होता है वो मेरा एरिया जो है स्क्वायर ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड का बराबर होता है। तो ये रेशियो में तो कोई मतलब नहीं है। तो क्या बोला है, ए डी ई छोटा वाला, छोटा कितना है 1 और बड़ा कितना है 7, इसका हमको स्क्वायर लेना है, तो 1/49 हो जाएगा मेरा, स्क्वायर लेना है तो 1/49, ठीक है, आंसर हो जाएगा मेरा 1/49। इसमें बोला वन ऑफ द फैक्टर जो है इसका, ये से यार ये वाला देखो, 8⁻²k 5⁻²k, इसमें क्या बोला है, k जो ऑड नंबर है, ठीक, इवन बोलता है तो हम लोग 0 भी मान लेते हैं, मगर ऑड बोला है तो सबसे छोटा ऑड क्या हो जाएगा 1। तब इसमें 1 डालेंगे तो 8 का स्क्वायर 64 और 5 का स्क्वायर 25, तो 5 4 9 यूनिट डिजिट से मार के आगे बढ़ जाएंगे। इसमें x का यूनिट डिजिट बताना है। तो अब हम लोग क्या पढ़े थे, ये 24 3 है लास्ट में, यहाँ 7 और यहाँ पर 6 है। तो हम लोग क्या पढ़े थे, पावर मतलब इसका केस में, रिमाइंडर के केस में, तो रिमाइंडर में हम लोग क्या पढ़े थे कि 3 का 6 का ऐसा यूनिट है कि जिसका हम पावर कुछ भी कर दें, ठीक है, 4 कर दिया या 6⁻98 कुछ भी कर दिया, तो इसका हमेशा यूनिट डिजिट क्या आता है 6 आता है। मगर 3 में क्या होता है कि 3 का पावर अगर 1 है तो 3 होता है, 3 का पावर 2 है तो 9 होता है, 3 का पावर 3 है तो 27 होता है, मतलब यूनिट डिजिट 7 हो जाता है। और फिर 3 का पावर 4 है मतलब 81 हो जाता है, तो यूनिट डिजिट कितना हो जाता है 1। और 7 के केस में क्या होता है कि 7 का पावर अगर 1 है तो 7 हो जाता है, फिर 7 का पावर 2 है तो 49, ठीक है, 9 हो जाता है, फिर 7 का पावर 3 है, ठीक है, तो 3 4 3 3 हो जाता है, फिर 7 का पावर 4 है तो 1 आ जाता है, ठीक है, 7 1 की 1 आ जाता है। तो हम क्या देखेंगे कि इसका यूनिट डिजिट देखना है, तो पहले हमको देखना है कि अच्छा ये क्या है, ये साइकिल 4 में है, 4 साइकिल है इसका, इसके बाद रिपीट करता है, मतलब 4 से इसको डिवाइड करो, ये 4 से कि देख रहे इसको, तो ये क्या हो रहा है कि फुल्ली डिविजिबल हो जा रहा है 4 से, इसका मतलब 3⁴, तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 1। तो इसका यूनिट डिजिट हो गया 1, इसका हो गया 1 और इसका हो जाएगा 4 से करेंगे तो 36 मतलब 2, तो 7 का पावर 2 कितना हो जाएगा 9, इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा 9 और इसका क्या हो जाएगा 6 का तो 6 रहेगा। समझ, तो ये हो गया 6 और 1 7, 7 - 9 तो कितना हो जाएगा 2। तो अब 2 मेरा क्या है नेगेटिव है, 2 मेरा क्या है नेगेटिव है, ठीक है, तो नेगेटिव तो मेरा आता नहीं है, तो हम क्या करेंगे फिर से इसको 9 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो मेरा आंसर मेरा क्या आ जाएगा
7 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? ये सब हम थोड़ा लेक्चर में देखेंगे तो और भी समझ में आ जाएगा। यहाँ पर तो थोड़ा डेमो चल रहा। क्या बोल रहा था? स्क्वायर रूट ऑफ विच ऑफ द नंबर इज ए रेशनल नंबर। अब इसमें से कौन सा नंबर का जो स्क्वायर रूट है वो रेशनल नंबर है, ये हम लोग कैसे निकालेंगे? हम लोग देखें कि डिजिटल सम जो होता है परफेक्ट स्क्वायर का जो डिजिटल सम होता है वो चाहे तो 1 आएगा, चाहे तो 4 आएगा, चाहे तो 7 आएगा, चाहे तो 9 आएगा। ठीक है, तो ये चारों में से कुछ भी आएगा तो उसका क्या होगा, वो जो नंबर होगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो इसका डिजिटल सम देख लेते हैं। ये 9 हो गया, ये 5 4 9 हो गया, 2 और 1 3, 3 आया डिजिटल सम। तो मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर स्क्वायर, हाँ पर हाँ इसको ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर, मतलब ये स्क्वायर रूट इसका नहीं आएगा। ठीक है। इसके बाद फिर 9 हो गया, 5 4 9, 6 2 8, ये भी नहीं होगा। ये कितना हो गया? 5 4 9, 4 2 6 3 9, ये 1 आया, ये हो सकता है। ठीक, और ये अगर देखेंगे तो 7 2 9, फिर 8 8 16 6 22 5 27, मतलब 9। ठीक, तो अब क्या हो गया कि डिजिटल सम जो है मेरा 2 2 आ गया। ठीक है, अब इसका 1 आ गया और इसका 9 आ गया। अब क्या करें? अब हम लोग क्या देखते हैं कि 1 का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 1 आता है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आता है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आता है, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 का 6 आता है, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आता है, 6 का स्क्वायर कर दिया 6 आ गया, 7 का स्क्वायर कर दिया 9 आ गया, 49 का 9 आ जाएगा। ठीक, और 8 का स्क्वायर 64 का 4 आ जाएगा, 9 का स्क्वायर 81 का 1 आ जाएगा। कहीं पर भी हमको जो है 8 मिला है क्या? नहीं मिला। मतलब कि कोई भी एक नंबर जो है वो जब स्क्वायर करेंगे हम तो वो 8 तो आता ही नहीं है, मतलब 8 वाला नंबर कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो ये कट गया, मेरा आंसर क्या हो गया? ये वाला। समझ? खैर समझाने में इतना लगा, ये हम बस खाली देखते कि हाँ परफेक्ट स्क्वायर, इसके डिटेल तो हम निकालते हैं और देख लेते कि लास्ट में 8 है, फिर इसको कहानी ख़त्म कर देते, हो गया। आगे अगर हम लोग चले तो इसमें क्या बोल रहा कि ए बी सी का वैल्यू 2 है और ए बी बी सी सी ए का वैल्यू जो है ए बी बी सी सी ए का वैल्यू -1 है। ठीक, तो हमको क्या करना है? ए क्यू और बी क्यू बताना है। तो इसमें देखो इक्वेशन जो है मेरे पास 2 इक्वेशन है, वेरिएबल 3 है। हम क्या करेंगे? एक वेरिएबल को 0 मान लेंगे। तो एक वेरिएबल को जब हम लोग 0 माने तो a प्लस बी का वैल्यू कितना हो गया? 2। और इसमें c को 0 माने थे तो ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0, मतलब ए बी का वैल्यू कितना हो गया? 1। तो हमको क्या बताना है अब? अच्छा, अब इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो सी ये भी 0 और ये भी 0, इसका मतलब कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का हमको वैल्यू निकालना है। तो अब इसको क्या करो? डायरेक्ट क्यूब कर दो, ए प्लस बी का क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए बी प्लस ए प्लस बी। फॉर्मूला में डायरेक्ट डाल दो। तो ए प्लस बी मेरा कितना है? 8 हो जाएगा। फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस ए बी का वैल्यू है -1, तो -3, 3 इंटू -1 तो -3, और ए प्लस बी का वैल्यू है 2 तो -6। ठीक, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब कितना हो गया? 6 उधर चल गया तो कितना हो जाएगा? 14। तो आंसर मेरा आ गया 14। समझ में आया? अब 16 नंबर, इसमें क्या करना है कि व्हेन एक्स इज सब्ट्रैक्ट। अब इसमें से हम जब एक्स सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, कौन सा ऐसा एक्स सब्ट्रैक्ट करें जो कि प्रोपोर्शन में आ जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इसको उतना ज़्यादा लंबा करना नहीं है, इसका एक छोटा सा ट्रिक है जो कि है 1928
55 और 91। हम लोग क्या करेंगे, आसपास का जो नंबर है उसका डिफरेंस निकाल लेंगे। ठीक, तो ये 9 हो गया और ये वाला कितना हो जाएगा 36। ठीक, इसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो ये क्या हो जाएगा 1:4। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो एक्स नम बाद वाला जो मेरा रेशियो है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहला वाला नंबर, मतलब पहला जो रेशियो रहता है उसका हमको पहला नंबर, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके, जो दूसरा जो रेशियो नंबर होता है, जो दूसरा रेशियो है उसका पहला नंबर। ठीक, तो अब क्या है कि ये दोनों का डिफरेंस मेरा कितना आ जाएगा 3। ठीक, अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करके हमको डिफरेंस निकालना है। ठीक, तो कहाँ गया, एक पेज है इसमें नहीं है, तो यहाँ बस यहीं बस करते हैं। एक्स का वैल्यू मेरा हो जाएगा 19 × 4 माइनस 55 × 1 डिवाइडेड बाय 4 - 1। तो ये कितना हो गया 40 और 36, मतलब 76। कितना हो गया ये इसका 76 माइनस 55/3। तो अब इसको किया सब्ट्रैक्ट को, तो 1 और 2 तो 3, तो कितना हो जाएगा 7। 7 एक ऐसा नंबर है जिसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो नंबर प्रोपोर्शन में आ जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्या बोला, द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट, अच्छा ये वाला सवाल इसमें सीट है, हाँ इसमें क्या बोला, द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ मदर टू दैट ऑफ द डॉटर इज 7:1। ठीक है, मदर और डॉटर जो है वो 7:1 है। 5 साल के बाद जो है रेशियो जो है कितना हो जा रहा 4:1। 5 साल के बाद 4:1 हो जा रहा। तो हम क्या बोल रहा, प्रेजेंटेज, व्हाट इज द डिफरेंस इन देयर प्रेजेंटेज, ये दोनों का प्रेजेंटेज का डिफरेंस कितना होगा। देखो प्रेजेंटेज का रेशियो मेरा 7:1 है। ठीक है, तो रेशियो का डिफरेंस कितना है 6। ठीक, तो जो डिफरेंस नंबर होगा वो भी 6 से मल्टीपल होगा। जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पर रेशियो में कुछ मल्टीप्लाई रहा होगा, और जो है मान लेते हैं कि 4 मल्टीप्लाई हो रहा, तो 7 चक्के 28 और 4, तो जब हम इसको देख सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 24 जो कि क्या है 6 से डिविजिबल है। अगर हम 7 से किए तो 7 7 49 माइनस 7, तो कितना हो जाएगा 42, जो कि क्या है 6 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये रेशियो का डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा, फाइनल डिफरेंस का मल्टीपल होगा। तो देखो 6 जो है सिर्फ यही नंबर है 30 जिसको डिवाइड कर पा रहा है, बाकी ये सब नॉट डिविजिबल है। सही में इतना तुरंत बन गया, उतना हमको तामझाम करने की जरूरत ही नहीं था। क्या बोला, द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी जो 7:8 है, 6 साल के बाद जो है रेशियो कितना हो जा रहा है 8:9, और सी का जो प्रेजेंट एज है वो 10 साल ज़्यादा है। ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ ए से ए से प्रेजेंट एज सी का जो है कितना है ज़्यादा है, तो सी का प्रेजेंट एज जो है वो क्या होगा। सिंपल से क्या है कि ए का जो प्रेजेंट एज है, ठीक है, अब हमको बोला है सी का प्रेजेंट एज निकालना है, और सी में हमको और कुछ दिया हुआ नहीं है, हमको ए का दिया हुआ है, एक का दिया हुआ है, एक तो 7 दिया हुआ है और एक 8 दिया हुआ है, रेशियो में दिया हुआ है। तो हम क्या कर रहे हैं कि अगर सी प्रेजेंट एज ऑफ सी, ये सारा क्या है प्रेजेंट एज ऑफ सी का वैल्यू दिया हुआ है, इसमें से कुछ एक होगा। तो अगर हम सी में 10 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या होगा, एज ऑफ ए आ जाएगा, और कैसा आएगा, एज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए आएगा, जो कि 7 से मल्टीपल 7 का मल्टीपल में होगा, क्योंकि 7 है
रेशियो 7 है तो 7 के मल्टीपल में होगा, तो 10 अगर हम इसमें सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 46 ठीक, 10 इसमें सब्ट्रैक्ट करें तो 42, तो 7 से कट जा रहा है। 10 इसे कर रहे हैं तो 49, तो ये भी 7 से कट जा रहा है, और ये कितना हो जा रहा है 35, ये भी 7 से कट जा रहा है। मतलब क्या हो गया कि ये वाला तो मेरा कहरवा काम नहीं किया। अब हम क्या करेंगे, 6 साल के बाद रेशियो कितना हो जा रहा है 8, मतलब कि मतलब कि क्या है, ए का जो प्रेजेंट एज है वो 7 का मल्टीपल है। अब बोला 6 साल के बाद, ठीक है, छोड़ो इसी में देखो। अब क्या किए कि सी में 10 सब्ट्रैक्ट किए तो प्रेजेंट एज ऑफ क्या आ गया, प्रेजेंट एज ऑफ ए आ गया। अगर ए 6 साल के बाद अगर ए का एज देखा जाए तो वो 8 का मल्टीपल हो जाएगा। मतलब अब प्रेजेंट एज में 6 साल अगर हम जोड़ देंगे तो वो 8 का मल्टीपल हो जाएगा, क्योंकि 6 साल बाद बोल रहा रेशियो 8:9 हो जा रहा। तो मतलब कि C-4, इसका मतलब कि अगर प्रेजेंट एज में सी का, ये तो ख़त्म हो गया, अगर हम इसमें से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो 8 से डिविजिबल होना चाहिए। जब हम इससे 4 से सब्ट्रैक्ट किया तो 48 हो रहा, ठीक है, तो ये तो 8 से डिविजिबल है। ये कितना हो रहा 41, ये 8 से डिविजिबल नहीं है, 51, ये 8 से डिविजिबल नहीं है, और ये कितना हो जा रहा 37, ये भी 8 से डिविजिबल नहीं है। तो आंसर मेरा क्या हो गया, बी। ठीक है, समझ में आया? तो इसको खाली समझाने में इतना टाइम लगा, बाकी हम डायरेक्ट क्या देखते कि हाँ 10 साल जा रहा तो C-10, तो इसमें चेक कर लेते, नहीं होता तो फिर +6 करके, तो मतलब C+4 हो जाता मेरा आंसर, C-4 हो जाता। ठीक है, C-4, तो वो की मल्टीपल 8 से आता, तुरंत मार के आगे बढ़ जाते। इसमें मतलब ज़्यादा लिखवे नहीं करते, और इसको लिखना अगर पड़ता तो कितना ज़्यादा लिखना पड़ता। कैसे लिखना पड़ता, जैसे कि 7x/8x, इसमें से 6 जोड़ दिया तो ये 8:9 हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम, तो x का वैल्यू आता, x का वैल्यू हम इसमें ही रखते, ठीक, और डायरेक्ट 10 जोड़ देते तो मेरा आंसर आ जाता। समझ में? तो उतना टाइम पास नहीं करने का, आगे बढ़ते हैं। बट द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड बी, ए और बी का जो एज का जो रेशियो है वो 4-5 है। 8 साल बाद द रेशियो और ए और बी कितना हो जा रहा है 11-13। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एज, उसका प्रेजेंट एज का रेशियो क्या होगा 4 साल पहले। ठीक है, ए और बी ले लेते हैं, तो 4 साल पहले रेशियो कितना है 4 और 5, ठीक, ये -4 मतलब 4 साल पहले, यहाँ से हटा लो, क्या कर दिया -4 मतलब 4 साल पहले, ये 4 साल पहले। अब प्रेजेंट का रेशियो हमको तो नहीं मालूम है, हमको क्या करना है कि प्रेजेंट का रेशियो ही निकालना है। अब हमको क्या मालूम है कि 8 साल बाद, प्रेजेंट से 8 साल बाद जो है, ये तो पीछे गया है, ये आगे आया है, एरो इस तरीके से जाएगा। तो हालांकि एरो की ज़रूरत नहीं है, मगर फिर भी ये कितना हो जा रहा 8 साल बाद 11 और 13 हो जा रहा। तो हम क्या करो कि हम अब देखो क्या हो रहा कि हम कभी भी देखेंगे इसका एज का रेशियो, एज क्या होगा वो हमेशा डिफरेंस तो सेम होगा। अगर कोई जो 10 साल का है उसका भाई 12 साल का है, तो 10 साल बाद भी देखेंगे तो वो 20 और 22 हो जाएगा, फिर भी डिफरेंस कितना होगा 2 होगा। तो अब ये दोनों का डिफरेंस कितना है 2, और इसका डिफरेंस कितना है 1। तो मतलब कि 2 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 जब इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो गया ये हो जाएगा 8 और 10, ये हो जाएगा 8 और 10, और ये 11-13, मतलब अब देखो डिफरेंस तो दोनों का क्या है सेम हो गया। ठीक, अब देखो कि ये कितना है, ये 3 यूनिट भाग रहा कितना साल में 12 साल में,
ठीक है। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एज। तो अब देखो इसका प्रेजेंट एज का रेशियो बताना है। तो हम क्या देख रहे हैं कि 12 साल में कितना भाग रहा, 3 यूनिट। ठीक। तो अब 4 साल का है कि प्रेजेंट एज से 4 साल पहले गया था, मतलब कि 4 साल का कितना यूनिट होगा। तो अब इधर देखो 12, इसको अगर हम 4 साल का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/12 × 4 मतलब 4×3 = 12, 3 मतलब 1 यूनिट भाग रहा। इसका मतलब कि 4 साल में 1 यूनिट भाग रहा। ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका प्रेजेंट एज का रेशियो 9 होगा, 9 से स्टार्ट होगा। तो मेरा आंसर ये होगा और अब इसको मार करके आगे बढ़ जाएंगे। समझ में आया। ये तो थोड़ा लग रहा, थोड़ा लेंदी लग रहा, मगर जब हम इसको प्रैक्टिस में ले आएंगे तो मेरा तुरंत बनने लगेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड बी। देखो इसको फिर से एज वाला है, इसको थोड़ा अच्छे से कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा। ए और बी का जो एज का रेशियो है 3:4 है। ठीक है, 4 साल पहले। इसको फिर से हमको क्लियर करना होगा। कितना है, 3 और 4। 4 साल पहले रेशियो कितना था, 5 और 7। तो व्हाट वाज द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ ए और बी 4 years फ्रॉम नाउ। अभी से 4 साल बाद उसका एज कितना होगा। ठीक, वो चीज़ हमको निकालना है। तो ये कितना है, ये 4 साल का है। तो अब इसमें अगर हम देखें तो ये 1 का डिफरेंस और ये 2 का डिफरेंस। तो हमको इसमें 2 मल्टीप्लाई करना होगा, इसमें 1 मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 6 और ये हो जाएगा 8। ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 8। अब हम देख रहे 1 यूनिट दोनों में बढ़ रहा है और डिफरेंस कितना हो गया, 2 का। तो अब देखो इधर ये कितना है, 4 साल। ठीक। तो 4 साल में कितना यूनिट गया, 1 यूनिट गया। तो यहाँ से फिर से 4 साल जाएंगे तो कितना यूनिट जाएगा, 1 यूनिट। ठीक है, कितना यूनिट जाएगा, 1 यूनिट। तो इधर कितना हो जाएगा, 7 और यह हो जाएगा 9। ठीक। अब इसमें अगर हम एक बात समझाएं, ये तो मेरा आंसर आ गया, ये वाला, ये वाला। ठीक है। इसमें अगर हम एक बात समझाएं तो हम क्या देखेंगे, अगर हमको इतना भी नहीं करना है इसमें, तो हम क्या देखेंगे कि ये जो रेशियो जो है वो कितना है, 3 और 4 हो जा रहा। ठीक। रेशियो कितना हो जा रहा, 3 और 4, और 5, 4 साल पहले 5, 7 था। ठीक। तो अब 4 साल बाद कितना होगा। देखो 5 तो हो नहीं सकता है, क्योंकि 5 ऑलरेडी इधर हो चुका है। ऐसे देख सकते हैं हम लोग। अगर मान लो ऐसे नहीं देख रहे हैं तो हम क्या करेंगे, पहले इसको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर हम इधर देखेंगे तो ये 6 और 8 हो जाएगा। तो अब जो है 5 मेरा पीछे आ चुका है, इसके बाद 6 आया, अब इसके बाद बड़ा ही आएगा, तो ये तो होगा नहीं। दूसरा 4 छोटा है, 5 बड़ा है। हम क्या देख रहे हैं कि ये वाला छोटा, ये बड़ा। अब देखो 5 से पहले जाएगा 4, बाद में हमको चाहिए, मगर हमको तो पहले जाएगा, तो ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। अब 6 और 7 में देखो, तो देखो क्या है, 6 तो ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका है, तो ये भी नहीं होगा, 7 और 9 हो जाएगा। ठीक है। अब 21 नंबर। इसमें क्या है कि एक नंबर है, इज डिवाइडेड अमंग द ABCD। अब ये पार्ट विद द डिफरेंस बिटवीन बी एंड सी। बी और सी का डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये हमको बताना है। तो
बी और सी कितना है, बी जो है वो 4 है और सी कितने, बी डी कितना है, बी और डी का देखना है तो 2 हो जाएगा। तो 6342 डिवाइडेड बाई ये सारा जो है उसका सम करना होगा, तो हो जाएगा कितना 21 इंटू मेरा हो जाएगा 2। मैं तो अब हमको चाहिए, ये पूरा मेरा आंसर है। ठीक, तो अब इसको देखो, सब्ट्रैक्ट 21 किया, 21 3 बार में 0 और 2 तो कितना हो गया 604, तुरंत हो जाएगा। द सम ऑफ दिस इज डिवाइडेड अमंग ए बी सी such that the ratio of the shares of A and C is 4:4 and that of the share of this is to find the difference between the share of B and C। B and C का हमको शेयर बताना तो देखो A B और C कितना दिया हुआ 4 और 15, ए कितना हुआ दिया हुआ है 2 और 5 तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा 4 दूनी ये हो जाएगा 8 और 5 छक्के 20 और ये हो जाएगा 5 2 30। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा तो वो क्या करे, वो टेम्पररी 15 इधर ले ले और सी इधर मान ले। ठीक है, तो 5 15 15 2 30 और ये दोनों मल्टीप्लाई 4 दूनी 8 और 5 छक्के 20। तो जब हम इससे कॉमन ले लेंगे 2 को तो ये 4 10 और 15 मतलब सिंपलेस्ट रेशियो मेरा ये आ गया। अब हमको बोल रहा है क्या कि बी और सी का डिफरेंस, बी और सी का डिफरेंस, तो बी और सी का डिफरेंस जो है वो 5 का मल्टीपल में होगा। तो 0 सिर्फ एक ही में है और यही 5 का मल्टीपल है, तो आंसर मेरा बी हो जाएगा। मार्क आगे बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा बात कैसे कर रहे हैं हम आगे देखो, 2 पॉजिटिव नंबर आर इन द रेशियो ऑफ 8:3, द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 2097, देन द सम ऑफ द 2 नंबर इज। अब ये देखो, इसमें हमको उतना ज़्यादा कुछ नहीं करना है। 2 नंबर दिया हुआ है 8 और 13, इसका सम ऑफ देयर स्क्वायर है, मतलब 8 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर। ठीक है, और ये भी क्या होगा x होगा, रेशियो है तो x इसमें मल्टीप्लाई जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 8x का होल स्क्वायर, फिर 13x का होल स्क्वायर, फिर ये आ जाएगा 2097। इसको सिंप्लीफाई करो, काटो छाटो, बहुत लफड़ा हो जाएगा। हम क्या करते हैं थोड़ा सिंपलेस्ट अप्रोच लेते हैं। हम क्या देखें कि सम ऑफ द 2 नंबर, अगर नहीं हुआ तो फिर हमको तो लॉन्ग कट जाना ही पड़ेगा। अब हम क्या देख रहे हैं कि सम ऑफ द ये दोनों नंबर का सम निकालना है, तो 8 + 13 जो है कितना हो जा रहा 21। इसका मतलब ये जो नंबर है 21 मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, 21 का मल्टीपल होना चाहिए, तो सिर्फ यही एगो नंबर है जो 21 का मल्टीपल है, बाकी इसमें से कोई नहीं है, तो मार्क आगे बढ़ जाएंगे। ठीक, अब हमको बोल रहे हैं प्रोपोर्शन द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द फोर्थ टर्म इज 70। अब हमको मालूम है A:B फिर C:D, तो ये प्रोपोर्शन है। हमको मालूम है कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ये दोनों हमेशा क्या होता है बराबर होता है। तो हमको क्या बोला, द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द फोर्थ टर्म, पहला और दूसरा A और D कितना है 70, और दूसरा और तीसरा जो नंबर है B और D कितना है 3 और 5y। तो हमको इसमें बताना है कितना होगा, ये 20 हो जाएगा। क्या है कि 35 तो 2 बार में काटिए दे रहा है, 0 उधर चल जाएगा, 20 हो जाएगा। समझ में आ रहा बात। आगे देखें, अ मोबाइल फ़ोन इज़ लिस्टेड एट 18,000, एक मोबाइल जो है वो 18,000 में लिस्ट किया हुआ है। ठीक, अ शॉपकीपर ऑफर्स, तो 18,000 रुपये है। 1 मिनट, इसको उधर करो, 18,000 रुपये है। ठीक, शॉपकीपर डिस्काउंट लगाया कितना का 12 का, तो कितना हो जाएगा 88/100।
ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि 18% GST लगाया, तो ये हो जाएगा 118/100। तो हमको क्या बोल रहा है फाइनल प्राइस क्या होगा, ये तो हर कोई निकाल लेगा, मगर हमको इसमें ट्रिक बताना। ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, 1 जीरो, 1 जीरो से कट गया, तो ये कितना 64। ठीक, 4 64 का 4 लास्ट डिजिट और 8 चौके 32, 32 का लास्ट डिजिट 2, मतलब कि जो मेरा आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट कितना होना चाहिए 2। तो सिर्फ यही एगो नंबर है, बाकी क्या है मेरा नहीं होगा, क्या कि सब किसी में नहीं है। और देखो ये सीजीएल टीयर 2 में पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये इसको आदमी सिंप्लीफाई करेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेगा, इतना ताम झाम करेगा, उससे बेहतर हम यूनिट डिजिट देख करके आगे बढ़ जाएंगे। 26 क्या बोला, द रेशियो ऑफ द बॉयज़ एंड द गर्ल्स, ठीक है। वो कितना है 27 और 29 है। इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द बॉयज़ एंड गर्ल्स इज़ 200 देन द नंबर ऑफ बॉयज़। तो अगर हम इसमें देख पा रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि जो बॉयज़ है वो 27 और गर्ल्स जो है वो 23, ये दोनों रेशियो पे है। मतलब कि 27 जो है वो 9 × 3 का मल्टीपल में है। ठीक, इसका मतलब जो नंबर ऑफ बॉयज़ आएगा वो 27 का मल्टीपल में होगा। उससे बेहतर वो 27 का मल्टीपल में होगा, इसका मतलब वो 9 का मल्टीपल में होगा। ठीक है, इसका मतलब अगर 9 का मल्टीपल में, हमको क्या मालूम है कि डिजिटल सम जो है, जो भी नंबर 9 से मल्टीप्लाई होता है उसका डिजिटल सम क्या हो जाता है 9 हो जाता है, या फिर 0 हो जाता है, दोनों एक ही चीज़ है। डिजिटल सम 9 या 0 दोनों सेम होता है। अब सब में हमको देखना है डिजिटल सम 9 किस में है। ये 5 3 8 ये नहीं होगा, ये 3 है, ये 9 है, और ये मतलब कि सी होगा। ये भी सीजीएल टीयर 2 में पूछा हुआ है। इसको हमने कितना जल्दी बनाया 27। इसमें क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ 2 पर्सन, 2 पर्सन है, उसका एज का रेशियो कितना दिया हुआ है 3:4। इफ़ द एज ऑफ वन ऑफ देम इज़ ग्रेटर दैन द अदर बाय 8, उसमें से एक का जो एज है वो दूसरे से 8 साल क्या है ज़्यादा है, देन व्हाट इज़ द सम ऑफ द एजेस। इसका सम ऑफ द एजेस बताना है, देखो कैसे बताएंगे। तो द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ 2 पर्सन, 2 पर्सन का जो रेशियो है एज का वो 3:4 है। इफ़ द एज ऑफ वन ऑफ देम इज़ ग्रेटर दैन द अदर, एक का जो एज है दूसरे से कितना ज़्यादा है 8 ज़्यादा है, देन व्हाट इज़ द सम ऑफ देयर एजेस। सम ऑफ देयर एजेस मतलब 4 3 7, 7 का मल्टीपल वो होना चाहिए। ठीक है, तो देखो 7 का मल्टीपल, 7 का टेबल में सिर्फ 56 आता है, इसमें से कोई नहीं आता, मतलब मेरा आंसर डी हो जाएगा। ये MTS का पूछा हुआ है। हम क्यों इतना करेंगे कि 8 ज़्यादा है, ये है वो है। हम डायरेक्ट देख लिए 4 3 7 है, और सम पूछा है तो 4 3 7, 7 का मल्टीपल होगा। अगर नहीं होता तब हमको करना पड़ता, मेरे लिए काम भारी हो जाता। ओ समय समाप्ति की घोषणा। समय, जिसका वक्त खराब चल रहा था, जिसने अपने समय को सुधार लिया। ठीक है, अब हम लोग का वक्त ख़राब चल रहा है, हम लोगों को अपना समय को सुधारना पड़ेगा। ठीक, ओनली समय, नॉट राइना। ओके, सो आई एम डन है। तो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड कीप सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।